सो ये कुछ स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकता है। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो फ्लिपकार्ट ग्रिड चैलेंज 2024 इज लाइव, जिसके थ्रू आपको ना ही सिर्फ इंटर्नशिप मिलती है फॉर 1 लाख पर मंथ, बट आपको फुल टाइम एसडी रोल की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, जिसका CTC है 32 LPA। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज फ्लिपकार्ट ग्रिड चैलेंज, सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफिंग, इट्स काइंड ऑफ अ हैकाथॉन जिसके थ्रू फ्लिपकार्ट हायरिंग करती है फॉर देयर इंटर्नशिप इन फ्यू फुल टाइम रोल्स सच एज SDE। अब एज यू नो कि पहले फ्लिपकार्ट क्या होता था, कुछ टायर 1 के कॉलेजेस में जाती थी हायरिंग के लिए, बट उसकी वजह से क्या होता था, जो भी हमारा क्रीम ऑफ टैलेंट है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता था। दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम और चैलेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से आप किसी भी टायर ऑफ कॉलेजेस में हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो दिस इज अ गुड चांस टू प्रूव योरसेल्फ इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी टायर ऑफ कॉलेज। अब ऐसी ही और भी कंपनीज है फ्लिपकार्ट जैसे Amazon और गूगल, जो ऐसे ही अपने चैलेंजेस रन करती है ना फॉर्म ऑफ हैकाथॉन और चैलेंजेस और प्रोग्राम्स। एंड उसके लिए आई मेड अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने ऐसी ही कंपनीज के बारे में बात करी है जिसके थ्रू वो इंटर्नशिप्स और फुल टाइम रोल के लिए हायर करती है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट दैट वीडियो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम फ्लिपकार्ट के चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी, उसमें आपके क्या प्राइजेस और रिवॉर्ड्स हैं, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एंड विद एडिशनल रिसोर्सेज जो आप प्रेफर कर सकते हो। इसके साथ साथ एट द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो आई हैव वेरी अमेजिंग सरप्राइज फॉर यू, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए, प्लस इवन फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे वो वाला सरप्राइज एलिमेंट मिस नहीं हो जाए एंड यू कैन एस दिस पर्टिकुलर चैलेंज। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Okay, so now let's start with the eligibility for this particular challenge. So if you're pursuing BTech, BE, MTech, MS or related engineering programs, Ross College, so you are eligible. और आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो, आप ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। चीज़ माइंड, अगर आप बैच 2025, 26, 27 एंड 28 हो तो आप ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 2024 इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज, तो इसमें 3 स्टेजेस है, बेसिकली 4 स्टेजेस है। जो डेमो MCQ वाला जो हमारा स्टेज है, विच इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, जिसके बारे में हम डिटेल में भी आगे जाके समझने वाले हैं क्या है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट बेसिकली आप समझ सकते हो ये 3 स्टेजेस है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। तो फर्स्ट इज द MCQ, सेकेंड है सोल्यूशन सबमिशन, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट इज द ग्रैंड फिनाले, एंड दिस इज द PPT सबमिशन। और इसमें क्या है डिटेल में भी हम जानने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस, जो आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिल सकता है। सो जो विनर्स हो गए इस कॉम्पिटिशन के, दे विल गेट EGVs, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट वाउचर्स, जिनका वर्थ होगा 1 लाख रुपीज़। एंड फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 75,000 ऑफ EGVs। एंड जो फाइनलिस्ट होंगे उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा, एंड PPI वर्थ CTC 32 LPA एंड इंटर्नशिप स्टाइपेंड जिसका होगा 1 लाख का। अब इसमें विच आर मार्क्ड इन येलो, दीज वर नॉट देयर इन द प्रीवियस ईयर। तो मतलब जो ग्रिड चैलेंज 5.0 था उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दे रहे थे, एंड दिस इज द एडिशनल दे हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैलेंज। और जो लेवल 1 क्वालिफाई कर लेंगे, जो हम समझने वाले हैं अभी लेवल 1 क्या है, लेवल 1 इज इक्वल टू राउंड 1 विच आई सेड, जो है एक MCQ राउंड, ठीक है। जो लेवल 1 क्वालिफाई कर लेंगे दे विल हैव अ चांस टू अपीयर फॉर द फ्लिपकार्ट हायरिंग प्रोसेस। और इसके साथ साथ इफ़ यू आर टॉप 20 फ्रॉम योर कॉलेज, तो उसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, एंड 200 कैंडिडेट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर PPIs, दैट इज प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, with CTCs worth 32 LPA, which I have already said, and एक internship stipend भी मिलता है जिसका stipend होगा 1 lakh onwards. Now top team who qualify in level 2, which is the solution submission, will get a chance to be a part of the hiring process for internship and full time tech roles at Flipkart, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ND1 का आपको एक रोल मिल सकता है, या अप्लाइड साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का भी मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द टीम फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक टीम चैलेंज है, मतलब आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, बट 1 to 3 मेंबर्स इसमें एलिजिबल है, एक टीम में हो सकते हैं। अब दिस इज़ वेरी लीनियंट, इसमें कोई इन्होंने ऐसा बार नहीं लगाया, मतलब आप क्रॉस स्पेशलाइजेशन हो, मतलब कोई CS से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, वो टीम फॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अक्रॉस डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स तो भी आप एक टीम फॉर्म कर सकते हो। और अगर आप क्रॉस कैंपस हो, मतलब दूसरा बंदा जो है आपकी टीम में वो दूसरे कॉलेज से, तो भी आप टीम फॉर्म कर सकते हो। बट 2004
2024 batch is not eligible again, and one person cannot be a member of more than one team. तो ये आपको कुछ guidelines आपको समझनी है. Then coming to the stage 0 जो था हमारा डेमो MCQ टेस्ट. अब जो ये डेमो MCQ टेस्ट होने वाला है, दिस इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड. ये बेसिकली आपके सिस्टम को टेस्ट करने के लिए और आपको एक सिस्टम से फैमिलियराइजेशन बिल्ड करने के लिए इन्होंने रखा है. नाउ कमिंग टू द असेसमेंट विंडो जो है 5 जुलाई से 22 अगस्त तक. एंड जो इस असेसमेंट का ड्यूरेशन होने वाला है वो है 5 मिनट का. और इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. एज आई ऑलरेडी मैंशन, ये एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है. इट्स जस्ट टू चेक योर सिस्टम रेडीनेस और आपको एक फैमिलियराइजेशन हो जाएगा एक सिस्टम से. सो आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाएगा. एंड जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाता है यू विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब इसकी कुछ और गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखनी है. जैसे यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम बिटवीन द असेसमेंट विंडो, और ये आपको सारे जो टीम मेंबर्स हैं ना एक टीम में उन सबको देना है. एंड यू हैव टू फिनिश दिस इन 1 सिटिंग. और ये बिफोर 22 अगस्त 24 से पहले आपको ये करना है. तो बिफोर मूविंग ऑन, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल. सो जो व्यूअर्स हैं वीडियोस के, उसमें से 70% ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके बेनिफिट में ही है. आई रोल आउट एक्टिवली अराउंड योर करियर, इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो आपको आपके करियर में कैसे एलिवेट करना है वो आपको सर्टेनली हेल्प करने वाले हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो उन और लोगों तक भी पहुंच पाए जो अपने करियर में किसी सक्सेसफुल गोल को रीच करना चाहते हैं. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. ऑल्सो मेक श्योर कि आप ये डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही एक्सेस करें विद अ वेब कैम एक्सेस. ऐसा नहीं आप मोबाइल से ही इस डेमो टेस्ट को करने लग जाओ, क्योंकि इसमें वेब कैम इज़ रिक्वायर्ड एंड योर फेस विल ऑल्सो बी वेरीफाइड. और आपको ये टेस्ट इंडिविजुअली देना है एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर. उसके बाद यू कैन नॉट ऑल्टर द आंसर्स इफ़ यू हैव सबमिटेड, और आपने अगर स्किप भी कर दिया तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो आपको ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेन राउंड होने वाला है ना, राउंड 1 जो कि MCQ होने वाला है, वो सेम पैटर्न में है. तो इसीलिए आपको ये वाला डेमो MCQ भी रखा है ताकि आपको इसकी जो गाइडलाइंस है ना वो आपको अच्छे से समझ आ जाए एंड यू आर वेल वर्स्ड विद द सिस्टम. एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन दैट यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स और कोड और सोल्यूशन व्हाटएवर इंडिविजुअली. ठीक है. ऑल्सो प्लीज माइंड, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड. अब ये फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपने अगर आंसर सही दे दिया तो 2 तो उसके मिल जाएंगे आपको. और स्पीड मतलब आपने कितना टाइम लिया. फॉर एग्जाम्पल 120 सेकेंड का आपका एक टाइम गिवन है एक क्वेश्चन में, और आपने उसको 30 सेकेंड में कर दिया, तो बचे 90 सेकेंड. ठीक है, जो कि है 75%. तो आपको 75% ऑफ 2 विच वॉज द मार्क्स गिवन फॉर एक्यूरेसी, तो दैट इज़ 1.5 एक्चुअली. तो आपको वो मिल जाएंगे फॉर स्पीड. तो आपका टोटल स्कोर क्या होगा, 2 + 1.5 विच इज़ 3.5 आपका मार्क्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके, सो दैट इज़ हाउ योर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड इवन फॉर द राउंड 1. नाउ कमिंग टू द स्टेज 1 विच इज़ द MCQ. तो इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 30 मिनट्स. ठीक है. एंड दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल टीम मेंबर्स टू गिव दिस क्विज. अब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसका सिलेबस. नाउ कमिंग टू द सिलेबस, इसमें आपसे ई-कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस और DSA के क्वेश्चंस. अब इसके आप कौन कौन से सोर्सेज रेफर कर सकते हो, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. उससे पहले लेट्स डिस्कस कि आपकी इसकी स्कोरिंग कैसे होगी. एज आई डिस्क्राइब इन द प्रीवियस स्लाइड्स, जो आपका डेमो MCQ टेस्ट था, जैसे उसमें स्कोरिंग हो रही थी वैसे इसमें होगी, मतलब एक्यूरेसी में और स्पीड में. ठीक है, एक्यूरेसी और स्पीड तो आपको समझ आ गया होगा. अब स्टार्ट टाइम, क्योंकि ये टाइम बेस्ड है, सो अगर किसी टीम ने पहले स्टार्ट कर दिया है ना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. तो ये माइंड में रखना कि जब आप ये राउंड 1 दे रहे हो ना, तो आप जितना जल्दी हो सके, जैसे विंडो ओपन होती है तो आप इसको स्टार्ट कर दो देना, ताकि आपका जो स्टार्ट टाइम है ना वो उसमें आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाए. ठीक है. नाउ कमिंग टू स्टेज 2 जो आपका है सबमिशन राउंड का. अब उसमें ना आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैक, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए खुला है. ऐसे ही डेटा एक ट्रैक भी होता है जो खुलेगा. सो इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे जिसको आपको क्रिटिकली सोच के सोल्यूशन प्रेजेंट करना है. ठीक है. अब कैसे प्रेजेंट करना है वो है आपका फंक्शनल प्रूफ आपको एक बना के देना है. दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो हम किसी भी आइडिएशन के लिए बनाते हैं वो बनाना है. प्लस आपको एक डेमो वीडियो सबमिट करनी है एंड कोड सबमिट करना है. सो दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर राउंड. ठीक है.
अब आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको क्या क्या रेफर करना है, वो भी हम आगे जाके इस वीडियो में समझने वाले हैं. नाउ कमिंग टू स्टेज 3, दैट इज़ द ग्रैंड फिनाले. अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने सोल्यूशन प्रेजेंट किया होगा ना, मतलब पहले वाले राउंड में जो सबमिट किया है, उसके बाद इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, उसमें आपको प्रेजेंट करना है इन अ फॉर्म ऑफ PPT, एंड दैट विल बी योर फाइनल जजमेंट. सो अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इन सब चीज़ों में. जो हमारा स्टेज 1 था, इफ यू रिमेंबर, हमारा एक MCQ राउंड था, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड, ई-कॉमर्स, डेटा स्ट्रक्चर और हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे. अब एप्टीट्यूड की आप इन वेबसाइट से प्रिपेयर कर सकते हो. दीज आर ओनली फ्यू विच आई फाउंड रिलेवेंट. अगर आपको इसके अलावा भी कुछ लगता है, यू कैन रेफर दो ऑब्वियसली. और इनमें से वेबसाइट्स हैं इंडिया बिक्स, एम्बिशन बॉक्स और टेस्ट फॉर इंडिया, एंड कुछ मोबाइल एप्लीकेशन थे विच आई पर्सनली यूज्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. तो आप उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हो. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल, और जो कुछ ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें टाइम जो लिमिटेड होता है और उससे टाइम एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. तो आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हो. एंड कुछ बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हो. देन ई-कॉमर्स के लिए उनकी एक खुद से वेबसाइट है कॉल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, जिसका लिंक आई विल टाइप इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसमें रेफर कर सकते हो. बाकी इन सब का भी आई विल ट्राई टू ऐड द लिंक्स, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो इनको फिगर आउट करने में. एंड यू कैन फॉलो द न्यू एडवांसमेंट विच इज़ कमिंग अप इन द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री. AI का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस इंडस्ट्री में, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो. ड्रोन्स आ रहे हैं, तो ये आपको फॉलो करते रहना चाहिए. देन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, उनका कुछ भी एडवांसमेंट निकला है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये सब आप खुद देख सकते हो. देन स्टेज 1 में जो हमारा आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसके लिए भी आप गीक्स ऑफ W3 स्कूल को रेफर कर सकते हो, क्योंकि उससे आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं. एंड प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चन कर सकते हो हैकर रैंक में, क्योंकि वो स्निपेट्स दे सकते हैं आपको MCQs में कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या होने वाला है या आउटपुट क्या होने वाला है. कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं. एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हैकर रैंक पे, कोडशेफ पे, जो छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं ना कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या आउटपुट होगा, कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो. देन कमिंग टू द वेबसाइट, आप गीक फॉर गीक ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हो. एल्गो एक्सपर्ट है जिसके कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो वो आप रेफर कर सकते हो. एंड बुक्स आई हैव मेंशन्ड. नाउ कमिंग टू स्टेज 2 and 3 विच इज़ द सबमिशन राउंड एंड द प्रेजेंटेशन, जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है. इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट विच यू रिक्वायर इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक क्रिटिकली कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो सकता है, प्लस यू हैव टू देन चेक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, तो उसके लिए यू हैव टू बी अ क्रिटिकल थिंकर. उसके लिए आप कुछ कोर्सेज रेफर कर सकते हो. आई विल ट्राई टू रिसर्च एंड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. आप उनको ज़रूर रेफर करना, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके के होने वाले हैं. एंड देन द प्रेजेंटेशन के लिए भी आप कुछ कोर्सेज रेफर कर सकते हैं. कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं विच आई फाउंड रिलेवेंट, तो आई विल ट्राई टू अटैच इट. एंड स्पीकिंग स्किल्स आर ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है, तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक एंड हाउ डू यू स्पीक, वो सब काउंट होता है. सो आप उसमें भी अपना कुछ एनहेंसमेंट कर सकते हैं. सो ये थे कुछ रिसोर्सेज विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो. बाय फार यू नो कि आपको किस स्टेज के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या रिसोर्सेज रेफर करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे. अब इसके साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, द इंटरव्यू एक्सपीरियंस. नाउ आई हैव डॉक्यूमेंट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन जिन्होंने पिछले साल मतलब फ्लिपकार्ट ग्रिड 5.0 में अपना इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी कन्वर्ट किया था. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट इंटरव्यू एक्सपीरियंस विच आई हैव डॉक्यूमेंटेड, उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है. First, you have to comment down interview, and second, you have to fill out the Google form so I can share the particular document with you. अब इसको हमने एक वीडियो फॉर्मेट में नहीं बनाया है because it is not much appreciated by you guys. So I document each and every question which we've gone through. So that's what I have done for you guys. And if you're really interested and you want to aim this particular opportunity, and which you should, सो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू फिल आउट द गूगल फॉर्म, क्योंकि उसके बिना आई डोंट हैव योर ईमेल आईडी एंड आई कांट गिव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी फॉर दैट डॉक्यूमेंट. सो दोनों चीज़ ज़रूर कर लेना. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइज. आई होप आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से यूज़ करोगे एंड यू विल गिव योर बेस्ट एंड यू विल ग्रैब समथिंग आउट ऑफ इट, ईदर द इंटर्नशिप और द फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी. एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी. एंड इफ येस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक more content like this and help you out. So I see you soon in the next video. Till then, take care and all the best.